तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही सॉल्व्ह करायचं नाहीये, बिकॉज मी तुम्हाला तो क्वेश्चन शिकवलेला नाहीये. सो आपण अगोदर क्वेश्चन 5 घेऊया. क्वेश्चन 5 पैकी 1-2 एक्झाम्पल्स आपण घेणार. बाकीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला ऍज अ होमवर्क सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, तर पहिला क्वेश्चन आपण बघूयात. पहिला क्वेश्चन काय? 40 डिवायडेड बाय 12 डिवायडेड बाय 10 डिवायडेड बाय 4. तर आपल्याला काय करायची आहे? ह्या दोन रॅशनल नंबरची आपल्याला डिवीजन करायची. काय करायचंय? दोन रैशनल नंबर की डिवीजन. हमें क्या करना है? इन दो रैशनल नंबर की डिवीजन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, हमें डिवीजन अगर परफॉर्म करनी है रैशनल नंबर की, तो इज इट नेसेसरी टू हैव देयर डिनोमिनेटर सेम और इक्वल? म्हणजे जर आपल्याला रॅशनल नंबरची जर आपल्याला डिव्हिजन करायची तर त्यांचे जे डिनोमिनेटर्स आहेत ते सेम असणं आवश्यक आहे का? इज इट नेसेसरी? इज इट नेसेसरी? नो, आपल्याला डिनोमिनेटर त्यांची सेम करायची आवश्यकता नहीं है. ठीक है, हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म देयर डिवीजन. सॉरी, माझा मायक्रोफोन चुकून बंद झाला होता, त्यामुळे तुम्हाला आवाज येत नसेल. ओके, आय एम सो सॉरी. माझा मायक्रोफोन चुकून बंद झाला होता, त्यामुळे तुम्हाला आवाज येत नसणार. आता माझा मायक्रोफोन ऑन आहे आणि आय होप तुम्हाला क्लिअरली ऐकायला येतंय मी जे काय बोलतोय ते. बरोबर? ओके, चला ठीक आहे. तर आपल्याला काय करायचंय? डिव्हिजन परफॉर्म करायची याची. बरोबर? तर कशा प्रकारे आपण डिव्हिजन परफॉर्म करू शकतो? एक तर आपण ह्या दोन्ही रॅशनल नंबरला सिम्प्लिफाय करून घेणार, किंवा आपण डायरेक्टली पण त्यांची डिव्हिजन परफॉर्म करू शकतो. मी तुम्हाला दोन्ही मेथड सांगणार. ओके, पहिल्यांदा मी तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायची मेथड सांगणार, नंतर डायरेक्टली डिव्हिजन कशा प्रकारे आपण त्यांची करू शकतो हे पण मी तुम्हाला सांगणार. ओके, तर सिम्प्लिफाय करण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा बघा मी काय घेतलं, पहिला नंबर घेतला, दॅट इज 40/12. त्याला मी 4 ने डिवाइड केलं, तर 40 डिवाइडेड बाय 4 इज 10 and 12 divided by 4 is 3. करेक्ट? सो माझा पहिला नंबर त्याच्या सिंपल फॉर्म मध्ये काय झाला? 10 डिवाइडेड बाय 3 झाला. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड नंबर. सेकंड नंबर काय आहे? 10/4 आहे. 10/4 ला मी कितीने डिवाइड करू शकतो? आय थिंक आय कॅन डिवाइड इट बाय 2. ओके, सो माय सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 2. बरोबर? तर माझे दोन्ही नंबर काय झाले? पहिला नंबर झाला 10 divided by 3 divided by 5 divided by 2. करेक्ट? बरोबर? इथपर्यंत लक्षात आलं? मी सिम्प्लिफाय केलं त्यांना. कशासाठी सिम्प्लिफाय केलं? आपले जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते कमी करण्यासाठी मी त्यांना सिम्प्लिफाय केलं. इथपर्यंत समजलं कशा प्रकारे सिम्प्लिफाय केलं? पहिल्या नंबरला मी 4 ने मल्टिप्लाय पण केलं, 4 ने डिवाइड पण केलं. सर प्लीज रिपीट फ्रॉम आय एक्झिट इन द मीटिंग. ओके, ठीक आहे, लक्ष द्या चौधरी. बघा आता आपले नंबर काय बनलेले आहेत? 10/3 डिवायडेड बाय 5/2. आता आपण काय करणार बघा, आपण त्यांची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. ठीक आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. हा 2 जो आहे तो इथे मल्टिप्लाय मध्ये जाणार आणि हा 5 जो आहे
तो इथे खाली मल्टिप्लाय मध्ये येणार. समजलं? समजलं? तर मग काय होणार बघा, 20 डिवायडेड बाय 15. 20 डिवाइड बाय 15. 20 डिवाइड बाय 15 कसं आलं समजलं का सगळ्यांना? सांगा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कशा प्रकारे बघा, सेकंड नंबर जो होता, सेकंड नंबरच्या डिनॉमिनेटरने, बघा इथे मी तुम्हाला नोट करून दाखवतो, हा सेकंड नंबर आहे, सेकंड नंबरच्या डिनॉमिनेटरने मी पहिल्या नंबरच्या न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय केलं आणि दुसऱ्या नंबरच्या न्यूमरेटरने पहिल्या नंबरच्या डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं. ठीक आहे, म्हणजे 10 मल्टिप्लाइड बाय 2 इज 20 and 5 मल्टिप्लाइड बाय 3 इज 15. इथपर्यंत समझला असेल असं मी अपेक्षा करतो. ओके, तो देखो अभी क्या करना है हमें, 20 और 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं किसी एक नंबर से, कर सकते हैं किससे, 5 से कर सकते हैं. ठीक है, देन 5 4 जा 20 and 5 3 जा 15. ओके, so our answer is going to be 4 by 3. our answer is going to be 4 by 3. समजलं सगळ्यांना? आन्सर 4 by 3 कसं आलं डिव्हिजनचं? समजलं का सगळ्यांना? आन्सर 4 by 3 कसं आलं डिव्हिजनचं? इज इट करेक्ट और रॉंग? आय थिंक इट इज करेक्ट. ओके ओके, कार्तिकला समजलेलं नाहीये. ठीक आहे, ज्यांना समजलं नाहीये त्यांच्यासाठी मी अजून एक एक्झाम्पल घेणार, त्याच्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्यायचे. इट इज व्हेरी इझी. जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करणार फुल्ली तर तुम्हाला समजायलाच पाहिजे. ओके, चला ठीक आहे, आपण आता काय करूयात, नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज, कुठलं एक्झाम्पल घ्यायचं तुम्ही मला सांगा, कुठलं एक्झाम्पल घ्यायचं? आय थिंक 5th नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे, 5th नंबरचं एक्झाम्पल, दैट लुक्स क्वाइट हार्ड. बरोबर, 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, इसलिए आई थिंक वी शुड टेक दैट एग्जाम्पल. ओके, शैल वी टेक दैट? शैल वी टेक इट? सेकेंड और 5th? प्लीज डिसाइड क्विकली. आई थिंक आई शुड टेक 5th. ओके, चलो लेट्स गो. So the first number is 2 and 1/5. Okay, 2 and 1/5 divided by 5 and 3/6. Okay, 5 and 3/6. बघा, तुम्हाला याची डिव्हिजन परफॉर्म करायच्या अगोदर यांना तुम्हाला काय करायला लागणार, एका प्रॉपर रॅशनल फॉर्म मध्ये आणायला लागणार. ओके, प्रॉपर रॅशनल फॉर्म मध्ये तुम्हाला आणायला लागणार. तर तसे तुम्ही काय करणार, 5 मल्टिप्लाइड बाय 2 प्लस 1. ओके, 5 मल्टिप्लाइड बाय 2 प्लस 1, that is first number becomes 11 by 5. Okay, now divide as it is. Sorry, the divide symbol as it is. Second number, 6 multiplied by 5, that is 30. Okay, 30 plus 3 is 33. 33 divided by 6. आपला हा नंबर बनला. पहिला नंबर आपला हा आला, दूसरा नंबर अपना हा आला. कोणाला डाउट मला सांगा. पहला नंबर आला 11 by 5, दूसरा नंबर आला 33 by 6. ओके, पहला नंबर हमारा क्या आया, 11 by 5 आया, एंड सेकंड नंबर इज 33 by 6. If anyone has doubt, so you can ask me. How? Clear everybody? इतना कन्वर्जन तो आपको आना चाहिए. देखो निधि, रिया, आप समझ नहीं रहे हो, सिंपल बात है. ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो. मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देख लो इस नंबर को, पहले नंबर को मेरे को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है, उस डिनोमिनेटर के 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई किया. 2 5 का कितना हुआ, 10 हुआ. ठीक है, 2 5 का 10 हुआ. 10 प्लस ये जो न्यूमरेटर का 1 है, मैंने उसमें ऐड कर दिया. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो रिजल्ट आया उसमें वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐड करना है. तो हमारा क्या बन गया, नंबर 11 बन गया. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में 5 था वो मैंने एज इट इज लिख दिया. सेम इस नंबर में भी ये जो दो नंबर है 5 और 6, 5 6 जा 30, एंड 30 प्लस दिस 3, दैट बिकम्स 33, एंड द 6 इन डिनोमिनेटर इज एज इट इज. ओके, मतलब डिनोमिनेटर में जो 6 है वो वैसा ही रहेगा, और न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. ओके,
So these are our numbers in their simplest form. Correct? ओके ठीक है। देखो यहाँ पे मानस में लिखा है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, इसको क्या करना है हमें न्यूमरेटर में लिखना है, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 ये भी हमें न्यूमरेटर में लिखना है, और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, देखो अभी निधि ने भी किया है कि 11 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया और उसमें एक ऐड कर दिया तो 11 आया, जो कि हमने न्यूमरेटर में लिखा, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वी केप्ट दैट वैल्यू एज इट इज। ओके, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है। तो अभी हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, 11 divided by 5 and 33 divided by 6. Remember these numbers. If I forget, I am going to wipe all this. 11 by 5 and 33 by 6. 11 by 5 and 33 by 6. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, एग्जैक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो देख लो क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है और 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, और आंसर हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 66। ठीक है, और मैं 5 को वैसे ही रखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 33 एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, क्यों, इसका मैं रीजन भी आपको बताता हूं। याचं का केलं बघा, इथपर्यंत समजलं? ठीक आहे, याच्या पुढे बघा, तर इथे 33 आहे डिनोमिनेटरला, इथे न्यूमरेटरला 66 आहे। ठीक आहे, म्हणजे 33 1 जा 33 आणि 33 2 जा 66 आपले कट होणार, बरोबर। वर काय राहिलं, वर राहिलं 2, खाली काय आहे ऍज इट इज 5 आहे, म्हणजे आपला आन्सर इज 2/5। समजला 2 कसा आला, समजला का आन्सर 2/5 कसा आलं? किती जणांना समजलं, किती जणांना नाही समजलं? यस नो पटापट आन्सर द्यायचे। नो, ठीक है ठीक है, ओके ठीक। ठीक, आपण काय केलं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 केला, न्यूमरेटरला व्हॅल्यू लिहिली, किती आली व्हॅल्यू 66 आली। ठीक आहे, आपल्याला काय करायचं होतं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 33 करायचा होता, मी त्यांची मल्टिप्लिकेशन न करता ऍज इट इज 33 इथे मल्टिप्लाय मध्ये घेतला। ओके, ऍज इट इज 33 इथे मल्टिप्लाय मध्ये घेतला मी। मग आता 66 डिवायडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 33। ठीक आहे, तर मग 33 1 जा 33 हा कटला, आणि 33 2 जा 66, म्हणजे ह्या 66 च्या ऐवजी इथे येणार 2, आणि हा जो 5 आहे याला आपण काहीच केलेलं नाही, टच पण नाही केलेला आहे, तर मग हा 5 ऍज इट इज राहणार। ओके, आणि 33 1 जा 33 गेला, म्हणजे इथे 1 राहिला, 5 1 जा 5 राहणार, आणि इथे 2 राहिलेला आहे, म्हणून आपला आन्सर आहे 2 डिवायडेड बाय 5। ओके, आय होप तुम्हाला आता समजलं असेल। आता जर कोणाला समजलं नसेल तर त्यांनी मला स्पेसिफिक पॉइंट सांगा की मला सर ही गोष्ट समजली नाही, की मला यांचं मल्टिप्लिकेशन समजलं नाही, किंवा यांचे डिव्हिजन वगैरे जे व्हॉट एव्हर यू डिडंट अंडरस्टँड, सो यू कॅन आस्क मी। ओके, बी स्पेसिफिक। इट्स व्हेरी इजी। ओके, आंसर इज 1। ओके, आंसर इज 2/5 ना सायली? यस, आंसर इज 2/5। ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। Now our next topic is numbers in between rational numbers। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स जो है वो हमें पढ़ना है, म्हणजे रॅशनल नंबरच्या मध्ये जे नंबर्स असतात ते आपल्याला शिकायचे। ओके, तर बघा पहिला पॉइंट किंवा पहिला क्वेश्चन आपल्याला म्हणता येईल, व्हाट इज दॅट, राइट ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 9। देखो अभी 2 और 9 के बीच में के नेचुरल नंबर सब में लिखना है, एंड आई थिंक एवरीबडी कैन राइट।
Please write natural numbers between 2 and 9. Listen to my sentence. Between 2 and 9. So it should be 3, 4, 5, 6, 7, 8. येस येस येस, तुमचा जो मागचा प्रॅक्टिस सेट होता तो तुम्हाला अशाच प्रकारे सॉल्व्ह करायचा. ओके, सगळा प्रॅक्टिस सेट तुम्हाला तशाच प्रकारे सॉल्व्ह करायचा. ठीक आहे. चलो, एव्हरीबडी हॅज गिवन द करेक्ट आन्सर, दॅट इज 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the numbers or these are the natural numbers between 2 and 9. ठीक है. तो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5. -4 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, सो वी हैव टू राइट देम ऑल. ओके, हमें -4 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, वी हैव टू राइट देम. चलो लिखो अभी चैट बॉक्स में. ओके साइली, but Saili, one thing you should remember, that if we are asked that to write numbers between 2 and 9, so it should not contain 2 and 9. Okay, yeah, चलो ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा. Write the integers between -4 to 5. This is very easy. देखो साइली ने लिखा है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Again, Saili, don't include the -4 and 5 because we have been asked to write the numbers in between those two numbers. Okay. Okay, Nidhi, you have missed 0 and -1. ठीक है, तो इंटीजर्स आप लोगों ने सबने अच्छे से लिखे हैं. कार्तिक, 0, 1, 2, 3, 4 भी लिखना है. ठीक है. सो चलो अभी which rational numbers are there between 1/2 and 3/4. देखो अभी रैशनल नंबर के बीच में और कौन से रैशनल नंबर है, यह आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लो कि कौन से दो रैशनल नंबर आपको दिए हैं और आपको उनके बीच में जो कुछ भी रॅशनल नंबर आते हैं वो लिखना है. ठीक आहे, म्हणजे हे दोन जे आपल्याला रॅशनल नंबर दिलेले आहेत, ह्या दोन रॅशनल नंबर्सच्या मध्ये येणारे, बिटवीन येणारे आपल्याला रॅशनल नंबर लिहायचे. सो आय होप यू विल बी एबल टू राइट इट. Can you write it? Yes or no? Don't waste time. If you can't write, then you have to simply put in the chat box, sir, sorry, we cannot write. But if you can write, please put the comment, sir. Yes, wait. So I'll wait, okay? Because it takes time to type. I know. Okay, I'm waiting. Okay, no problem, Nidhi. Gaurav, you have given the wrong answer, I think. Yes, Sally, try please. Okay, I will show you the question. Yes, see. Which rational numbers are there between 1/2 and 3/4? Think about it for a minute and then write, okay? चलो, I will give you one more liberty to you. ठीक है, मैं तुम्हें और एक फ्रीडम देता हूं कि आप कोई भी इनके बीच में आने वाले 2 रैशनल नंबर लिख दीजिए, 3 रैशनल नंबर लिख दीजिए. सारे के सारे तो आप लिख नहीं पाएंगे. 2 या फिर 3 रैशनल नंबर जो कि 1/2 and 3/4 के बीच में आते हैं. You have to write minimum 2 numbers, maximum 2, 3, 4, 5, whatever you can write.
I'm coming back to the chat box to see your answers. Okay, so somebody has uh, somebody's writing 2 by 3. Okay, see, let me specify one thing. Okay, can't do, no problem गौरव. चलो ठीक है, अभी सब लोग लिखना बंद करो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है सबने, ठीक है. तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से याद करना है. देखो, जब मैंने आपको बोला कि 2 और 9 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं तो आपने वो लिखने हैं, तो आपने फटाफट लिख दिए कि सर 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 3 4 5 6 7 8. There were six numbers between the number 2 and 9. Okay, we are talking about the natural numbers. When I ask you to write the number or write the integers between -4 and 5, then you simply wrote the numbers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so there were 8 numbers between those given two numbers, or there were 8 integers between those two given integers. Okay, but in case of rational numbers, there are infinite number of numbers between any two numbers. ठीक है, मतलब कोई भी दो नंबर अगर हमें दिए हैं रैशनल नंबर, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हमें दिए हैं और बोला है कि उनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आते हैं वो सारे लिखो, तो इट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, हम लिख नहीं सकते. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर. ठीक है ना, मैंने स्टेटमेंट तो बोल दिया, अभी इसको प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, सो देखो हम लोग प्रूव करते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें लिखना था, नंबर्स लिखने पे हमें 1/2 और 3/4 के बीच में आने वाले. करेक्ट, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वी वर आस्क्ड टू राइट दो. ठीक है, तो अभी देखो ये एग्जांपल में थोड़ा सा बाजू में रख देता हूं और मैं नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, अगर मैंने आपको कहा कि 2 और 5 के बीच में क्या नंबर लिखने हैं, तो आप लोग लिखोगे 3 और 4. ठीक है, 3 और 4 लिखोगे, दिस इज द आंसर. बट कैन आई राइट 2 एज अ 2 डिवाइड बाय 1, 3 एज अ 3 डिवाइड बाय 1, 4 एज अ 4 डिवाइड बाय 1 एंड 5 एज अ 5 डिवाइड बाय 1? कैन आई राइट लाइक दिस? मैं 2 को 2 डिवाइड बाय 1 लिख रहा हूँ, 3 को 3 डिवाइड बाय 1 लिख रहा हूँ, ओके, 4 को 4 डिवाइड बाय 1 लिख रहा हूँ और 5 को 5 डिवाइड बाय 1 लिख रहा हूँ. इसका मीनिंग चेंज होता है क्या? नहीं होता है. अगर किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. देखो अभी जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं वो नंबर लिखने के बीच में के, तो प्लीज डोंट ट्राई. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है, चौधरी आप कुछ तो लिख रही है चैट बॉक्स में, तो प्लीज स्टॉप राइटिंग. एवरीबडी जस्ट फोकस ऑन व्हाट, yeah, don't be sorry, I'm just telling you to focus. Okay, so that you will understand. Now I have written the given numbers as 2/1, 3/1, 4/1 and 5/1. So here you can observe all the numbers are having same denominator or equal denominator. ठीक है, then and then we can write the number between the two numbers. ठीक है, मतलब अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, then we can write the number coming in between them. ठीक है, तो अभी मैं ये सब मिटा रहा हूं और 1/2 और 3/4 इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं. ठीक है, तो आप लोग अगर देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है. एक का डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 4 है. तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है. तो मैं इस नंबर का डिनोमिनेटर 4 करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, 1/2 एंड 3/4. ठीक है, अगर मुझे इस नंबर का डिनोमिनेटर 4 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो
2 multiplied by 1, that is 2, correct? And 2 multiplied by 2, that is 4. So what is our new number? Our new number is 2 divided by 4 and the given number is 3 divided by 4, correct? बराबर, यही नंबर आया 2 divided by 4 and 3 divided by 4, करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आया कि मैंने उन दो नंबर्स का डिनोमिनेटर कैसे सेम कर लिया? समझ में आया? समझ में आया डिनोमिनेटर किस तरह से मैंने सेम किया? ओके निधि, डोंट बी कंफ्यूज। देखो 1/2 था, 1/2 को हमें 1/2 का डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, तो उसको हमें 4 करना है। 4 करना है तो क्या करना है? 4 करने के लिए हमें उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर को, ठीक है? तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/2 दैट बिकम्स 2/4। ओके चलो ठीक है, तो अभी देखो ये हमारे दो नंबर्स आ गए, इसका डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, ठीक है? लेकिन इसके बीच में अभी ये 2 के बाद में तो 3 है, इसके बीच में कोई नंबर है ही नहीं, आप लोग ऐसे बोलेंगे, बराबर? ठीक है क्या इसके बीच में कोई नंबर नहीं है? नहीं है ना? यस, इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको बोला था कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, बरोबर? मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की कुठल्याही दोन रॅशनल नंबरच्या मध्ये इतके सारे नंबर्स असतात की आपण त्यांना काउंट करू शकत नाही, मी तुम्हाला बोललो होतो, बरोबर? पण इथे तर एक पण नंबर दिसत नाही। मग बघा आता मी काय करतोय बघा, ठीक आहे? लक्षात ठेवा आपले नंबर्स काय, 2 डिवाइडेड बाय 4 हा आपला पहिला नंबर आहे आणि 3 डिवाइडेड बाय 4 हा आपला दूसरा नंबर आहे, बरोबर? मी नंबर्स बरोबर लिहिले, बदलून नाही लिहिले, सेम नंबर लिहिले, करेक्ट? ओके चला, तर मी काय करतो, ह्या 2 ला मी 10 ने मल्टिप्लाय करतो आणि ह्या 10 ला पण मी 4 ला पण 10 ने मल्टिप्लाय करतो, ह्या 3 ला पण मी 10 ने मल्टिप्लाय करतो आणि ह्या 4 ला पण मी 10 ने मल्टिप्लाय करतो। आता मला सांगा आपले नवीन नंबर्स काय होणार? लिहा पटापट चॅट बॉक्स मध्ये, 2 मल्टिप्लाइड बाय 10 व्हॉट इट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी 20 आणि खाली काय राहिलं? 40, बरोबर? करेक्ट? वरचा नंबर झाला 20, 2 मल्टिप्लाइड बाय 10, 4 मल्टिप्लाइड बाय 10 किती झाले? 40। आता 3 मल्टिप्लाइड बाय 10 30 आणि खाली इथे किती राहिले? 40। समजलं इथपर्यंत? 20/40 आणि 30/40 कसं आलं समजलं? मी काय केलं? 10 ने मल्टिप्लाय केलं सगळ्यांना। बघा मग आता आपले नवीन नंबर्स काय झाले बघा, नवीन नंबर्स आपले झाले 20 डिवाइडेड बाय 40 आणि 30 डिवाइडेड बाय 40। आता यांच्यामध्ये तुम्ही नंबर्स लिहू शकता का? लिहा बरं, कॅन यू राईट द नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर? आता यांचा डिनोमिनेटर सेम आहे, डिनोमिनेटर सेम आहे, करेक्ट? तर आपला पहिला नंबर काय होऊ शकतो? 21 डिवाइडेड बाय 40 इज द नंबर that can come, okay, 22 divided by 40, 23 divided by 40, म्हणजे आपल्याला किती नंबर्स भेटले? How many numbers we have got? Around 9 numbers, okay, or 10 numbers, we can say 10 numbers or 9 numbers। चला म्हणजे मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला आता 10 नंबर्स भेटायला लागले। आता मी याला 100 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर ते काय होणार? 200, इथे काय होणार? 400, इथे काय होणार? 300 आणि इथे काय होणार? 400। आता यांच्यामध्ये किती नंबर्स आले? किती नंबर्स आले यांच्यामध्ये? देयर आर अराउंड 100 नंबर्स, ओके, देयर आर अराउंड 100 नंबर्स इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। म्हणजे बघा अगोदर एकही नंबर नव्हता, नंतर 10 नंबर्स आले, नंतर 100 नंबर्स आले आणि मी जर याला 1000 ने मल्टिप्लाय केलं तर मग काय होणार? 2000 डिवाइडेड बाय 40,000 अँड इट गोज ऑन, ठीक आहे? म्हणजे मी जसं जसं त्यांना मल्टिप्लाय करत जाणार तसं तसे माझे जे बिटवीनचे नंबर आहेत ते वाढत जातील आणि दे आर काउंटलेस, ओके? नंबरचा मिनिंग चेंज होत नाहीये, बट दे आर इनफायनाइट, दे आर काउंटलेस, ठीक आहे? समजलं आता तुम्हाला प्रॉपरली की कुठल्याही दोन रॅशनल नंबर्सच्या मध्ये इनफायनाइट नंबर ऑफ रॅशनल नंबर्स असतातच, असू शकतात नाही, असतातच, ओके? देर आर इनफायनाइट नंबर, देर आर इनफायनाइट रॅशनल नंबर इन बिटवीन एनी टू रॅशनल नंबर्स। मी कुठलेही दोन रॅशनल नंबर्स म्हणतोय,
कुठलेही दोन रॅशनल नंबर. आता जर कोणाला डाऊट असेल, if anyone has doubt, like sir, I will give you two numbers and you please tell me the numbers between those two numbers. So you can put your numbers in the chat box. Yes, thousands, million, billion, trillion, and it goes on, right? Yes. कोणाला डाऊट आहे की सर ह्या दोन नंबरच्या मध्ये अजून किती नंबर्स आहेत मला सांगा. If anyone has doubt, then you can ask me in the chat box quickly. No doubt, yeah. Okay, so I think we should move ahead. ठीक आहे. तर बघा, तुम्हाला ही जी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे ना, त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये पण सेम सांगितलं, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं त्याच प्रकारे ह्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला सेम सांगितलेलं आहे. आणि तुम्हाला जे तुमचे नंबर दिसतात ते फक्त तुम्हाला तुमच्या नंबर लाइन वर डिनोट करता आले पाहिजे. मतलब आपको जो नंबर्स है आपको नंबर लाइन पे डिनोट करते आना चाहिए. आपको नंबर लाइन के बारे में अच्छी खासी आइडिया होनी चाहिए कि नंबर लाइन के मिडल में जो होता है वो 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू डिनोट एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. सो हेयर इज द important thing that needs to be remembered. There are innumerable rational numbers between any two rational numbers. मतलब अनगिनत रॅशनल नंबर होते हैं कोई भी दो रॅशनल नंबर के बीच में. म्हणजे कुठल्याही दोन रॅशनल नंबरच्या मध्ये अनगिनत म्हणजे काउंट नाही करता येणार इतके रॅशनल नंबर असू शकतात. ना प्रॅक्टिस 23 मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की राईट 3 रॅशनल नंबर दॅट लाई बिटवीन द गिवन टू नंबर. आता फर्स्ट एक्झाम्पल इज व्हेरी इझी, सो यू कॅन सॉल्व इट. सांगा मला 3 numbers that lie between 2/7 and 6/7. Very easy, easiest, not easy, it's the easiest. Tell me. 3/7, 4/7, 5/7. Correct. Gaurav has given the answer. Yeah, Saili has also given the answer. Others, बाकी लोग. Kadam, you messed up. Manasi, correct. Swayam, you have to write 3 numbers. Very good, Vedika. Very good, Saket. Okay, you're okay, no problem. Now coming to the second question. Now write the numbers between these two rational numbers. First you have to write these two numbers on your notebook, then I will come back to the chat box to check your answers. Okay, तो सब लोगों ने फटाफट ये दो नंबर्स लिख लेने हैं. ठीक है, मैं भी अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख ले रहा हूँ ये नंबर. So then I can solve and find the numbers between these two rational numbers. The first number is 4/5 and the second number is 2/3. We have to write or we have to find 3 rational numbers those lie between these two numbers. ठीक है, मतलब इन दो नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर है कोई भी ऐसे 3 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो you just start finding. Have started already. Three rational numbers between given two rational numbers. I am coming back to the chat box. I have solved the example. Okay, 23/30. Let me check. Yes, 23. Okay, 23/30, 22/30, and 21/30. These should be the 3 numbers. And as Saili is writing, Saili is also correct. 101/150, 102/150, and 103/150. These numbers are also correct. Yeah, Saili, I understood. Okay, Ria.
correct. 61 by 90, 62 by 90. Let me check. If you are writing for the 60 denominator 90, so first number should be 11 by 15. Okay, Karthik has found 11 by 15. But Karthik, तुझे डिनॉमिनेटर सेम केलास ना होता 11 by 15. हा एकच नंबर त्याच्यामध्ये येतो. ओके, दिस इज द ओनली नंबर दॅट कम्स in the simplest form. So we have to expand that form, okay, so that we will get two more extra numbers. 11 by 15 is also correct, but this is the only number and we need three numbers. 63 by 90. Okay, I have not checked the divide by 90, but yeah, it looks like correct. Okay, so I think you have understood the concept. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है. Shall we move ahead? Shall we move forward? Yes, no? Yeah. Okay. चलो, तो देखो एक बार अच्छे से कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि जो मुझे लेना चाहिए. Is there any question that you feel I should take here? Just have a look at these questions and put your answer in your chat box. I'm coming back to the chat box to check whether I should take any. Yeah, someone is saying 8 question, and third one. Okay, somebody is saying third one, somebody is saying 8th one. Let me check. Third one is harder or the 8th one is harder. Okay, I think third one is harder. Okay, fourth one is easier. Fourth one is like sorry, not fourth one, actually 8th one. So third one में देखो क्या है. पहला जो नंबर है that is negative, दूसरा जो है positive. So how can we simplify that? I'm telling you orally. You can write it in your notebook. See, we have to what we have to do, we have to equate the denominator here also. ठीक है. So first number is minus 2 by 3. You will multiply that 5 by 5. Okay, 5 by 5, so that the first number becomes minus 10 by 15. ठीक है, minus 10 by 15. दूसरा नंबर हमारा बनेगा 12 by 15. 12 by 15 दूसरा नंबर हमारा बनेगा 12 by 15. करेक्ट. पहला नंबर हमारा क्या बना? पहला नंबर सबका क्या बना बताओ मुझे. पहला नंबर योर फर्स्ट नंबर शुड बी minus 10 by 15. आया सबका? देखो पहला नंबर हमारा क्या है, 2 minus 2 by 3 है. इसे हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड भी करना है. सो 2 multiplied by 5 is 10 and 3 multiplied by 5 is 15 and the minus sign is there. So it should be maybe wrong. 9 कैसे आया? 5 multiplied by 2 is 10 ना. So first number is 10 by 15 and the second number is positive 12 by 15. If you plot this on a number line, ठीक है, नंबर लाइन पे आपने इसे प्लॉट करना है और मिडल में क्या रखना है आपने? 0 रखना है. सो 10 के मतलब minus 10 by 15 से आपको 0 की तरफ आते हुए कौन से नंबर मिलेंगे? minus 9 by 15 मिलेगा, minus 8 by 15 मिलेगा, minus 7 by 15 मिलेगा, minus 6 by 15, minus 5 by 15, minus 4 by 15, minus 3 by 15, minus 2 by 15, minus 1 by 15 and finally 0. Okay, finally 0. तो 0 के बाद में जब आप 12 by 15 की ओर जा रहे हो तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है. मतलब 1 by 15, 2 by 15 and so on up to 12 by 15. Okay, मतलब there are around 11 and 1, 12 and 9, around 21 numbers are there between these two numbers. Okay, 21 numbers are there between these two numbers. So the main concept here that you should be able to plot नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, आप लोगों को नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट करते आने चाहिए.
so that you can easily solve this question. How many of you know how to plot numbers on number line? और should I tell you? बताओ मुझे किस तरह कौन से किसको ऐसा लगता है कि सर we may face difficulty while plotting the numbers on number line. नंबर लाइन पे ठीक है, चलो कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। चलो अभी देखो, दिस इज द नंबर लाइन, ओके, दिस इज द नंबर लाइन। इसके मिडिल में क्या रहता है? 0 रहता है। इधर कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इधर कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारा -10/15 कहाँ पे आएगा? यहाँ यहीं पे कहीं पे आएगा, -10/15। सो इसके बाद में आएगा यहाँ पे -9/15 अप टू -1/15, ठीक है। -1/15 के बाद में 0/15 आता है, तो 0/15 0 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे 1/15, मतलब यहाँ से हम 10 से रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और यहाँ से हम 0 के बाद में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर दे आर रैशनल और लाइक our simple numbers, okay, ठीक है। So to plot the numbers on number line like this, you need to have the denominator equal or same for all the numbers, ठीक है। I think it's okay. समझ में आया? Frankly, okay, चलो। So your practice set 23 is your homework, and we will take one or more, 2 more topics, and then we'll stop, okay. Now something more. If m is an integer, then m+1 is the next bigger integer. See, m अगर कोई भी integer है, मतलब मान लो m is equals to 1, then m+1 is the next bigger integer. m+1 is what? 2. There is no integer between m and m+1. ठीक है, the integers that lie between any two non-consecutive integers can be counted. However, there are infinitely many rational numbers between any two rational numbers, जो कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में वही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, लेट्स रिकॉल वाला पोर्शन है ये, मतलब ये आप लोगों ने पहले से सीखा है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए इन्होंने फिर से इसे रिकॉल करने के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सम है या फिर इक्वेशन है, वो क्या है? 35.1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 35.1 divided by 10, so that we can write it as 35.1 multiplied by 1/10, ठीक है। 35.1 multiplied by 1/10। हमने जो ये 10 था, यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में 10 दिख रहा है ना, इस 10 को हमने सेपरेट कर लिया, तो उसे सेपरेट कर लिया, लेकिन वो अभी भी डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है। 1/10 को क्या किया हमने? 35/1 से मल्टीप्लाई किया, और अभी देखो 35/1 जो है उसको फिर से हमने 10 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो क्या हुआ? न्यूमरेटर में 35/1 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखो 35.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। 35.1 ला 10 ने जर मल्टीप्लाई केलं तर तो जो डेसिमल पॉइंट आहे तो राईट साइडला शिफ्ट होतो, ओके। म्हणजे 35.1 इज नाउ 351, अँड डिवाइड मध्ये काहीच नव्हतं म्हणून डिवाइड मध्ये 10 ऍज इट इज, आणि हा जो 1/10 आहे हा पण ऍज इट इज, ओके। सो 10 डिवाइड, see now look at the denominators. Both denominators are 10, so we can multiply them. Even if they are not the same denominator, then also we can multiply them. Here 10 multiplied by 10 is 100, and 351 multiplied by 1 is 351. So our answer is 351 divided by 100, which is equals to 3.5, okay। देखो 100 से अगर किसी चीज को हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग
any number by 100, then the decimal point will shift to left side by 2 places. ठीक है, मतलब 351 को हमने 100 से डिवाइड किया तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस से शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में. सो it came between 3 and 5. Okay, so 351 divided by 100 is 3.51. Now I will give you a number and you have to write it. Okay, so take the number 756 divided by 100. Do it now. Give me the answers quickly. What will be its decimal representation? Quickly give your answer. 756 divided by 100 is equal to 7.56. Saili has given the answer. Saket, it should not be written like that. Okay, Nidhi, Gaurav, Riya, Manusi, everyone is correct. 7.56. Okay, now suppose I will give you number 1, 2, 3, 4 divided by 100. What will be its decimal representation? Vedika, you are making yourself late by typing this much lengthy sentence. Okay, no need to say sorry and all. Just give answers. It's okay. It's okay to be late. No problem. 12.32. Correct? देखो अभी मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divided by 100. करो अभी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divided by 100. इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन काय आहे? ओके, 2 प्लेसेस सोडायचे आणि डेसिमल पॉइंट द्यायचा. करेक्ट. नाउ लिटिल बिट हार्डर. 4, 3, 5, 6, 7. 4, 3, 5, 6, 7 divided by 1000. Four, 3, 5, 6, 7 divided by 1000. करेक्ट. 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल देना है. ठीक है. सिमिलरली देखो, सिमिलरली अगर मैं 34.1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करता हूं? 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा? अभी 10 से डिवाइड किया था तो क्या हुआ? डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हुआ. अभी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कहां पे शिफ्ट होगा? इट शुड बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड. सो इट विल बी द आंसर विल बी 341. How many of you got it? 341. Correct. Now one more. 546. 546.1. 546.1 multiplied by 100. 546.1 multiplied by 100. See, Kadan has made the mistake that I was expecting. Karthik has made the mistake. Manasi also has made the mistake. See, I am not multiplying this number with 10. I am multiplying this with 100. So the point should be shifted to right by 2 digits. Saili has given the correct answer. Gaurav has given the correct answer. Saket has given the correct answer. Randire has given the correct answer. Vedika, Manasi, now Manasi is correcting herself. It's okay. कदम, सब लोगों को समझ में आया? 54610 is the correct answer. ठीक है, 8:50 हो चुके हैं. देखते हैं इसके बाद में हमारा क्या है. ठीक इसी तरह का कन्वर्जन है हमारा. ठीक है, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना, एंड टू कन्वर्ट देम into fractions or to convert them into the decimal form. So in the next lecture we will be learning decimal form of rational numbers. ठीक है.
मतलब देखो अभी यहाँ पे रैशनल नंबर कौन सा दिया है, 7/4 दिया है, तो उसको हम उसके डेसिमल रिप्रेझेंटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है. ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला 7/4 ला किंवा कुठल्याही रॅशनल नंबरला डेसिमल फॉर्म मध्ये कशा प्रकारे कन्वर्ट करता येईल हे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये शिकायचं आहे. ठीक आहे. Okay, nobody will leave the class. I have few instructions for you guys. Okay, everybody needs to fill attendance form regularly and do your homework on your notebook. Take clear pictures of your homework, and when you take pictures, you have to rename all your pictures. Okay, देखो अभी तुम लोग होमवर्क अपलोड करते हो तो उसमें जो इमेज का नाम है उसको आप चेंज नहीं करते हो. ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि पहला इमेज कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है. सो यू हैव टू गिव द सिक्वेंशियली नेम लाइक पेज 1. ठीक है, उसके बाद में आप डेट भी लिख सकते हैं, उसके बाद में कि कौन से डेट के होमवर्क का पेज 1 है, पेज 1, उसके बाद में अंडरस्कोर दिया, डेट. इस तरह से आपने सारे ओके 23 सेट इज द होमवर्क, करेक्ट. सो यू हैव टू solve your homework like this, and when you upload your homework, देखो जब आप लोग अपना होमवर्क अपलोड करते हो तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है. वो कौन सी चीजें मैं आपको बताता हूँ. आपने एक बार आपके इमेजेस अपलोड कर दिए, जो आपने होमवर्क किया अपलोड कर दिए, उसके बाद में आपके मोबाइल पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, या फिर लैपटॉप पे एक तो टर्न इन का ऑप्शन दिखेगा या फिर हैंड इन का ऑप्शन दिखेगा. इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखता है बताओ आप लोग मुझे. टर्न इन दिखता है आप लोगों को, या फिर हैंड इन दिखता है? विच ऑप्शन डू यू सी, टर्न इन और हैंड इन? किसी को टर्न इन दिखाई देता है, किसी को हैंड इन दिखाई देता है, बराबर. बोथ आर सेम. सो व्हेन यू अपलोड योर इमेजेस, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो. आप लोग जब अपनी इमेजेस अपलोड करते हो, देन यू हैव टू हैंड इन द होमवर्क. हैंड इन होमवर्क आप जब लोग करोगे तो आपको अनसबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा. एक बार आपने आपका होमवर्क हैंड इन कर दिया तो आपको उस होमवर्क को अनसबमिट नहीं करना है, रीसबमिट नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, जस्ट यू हैव टू अपलोड द इमेजेस एंड देन हैंड इन द होमवर्क. ठीक है, उसके बाद में उसे मैं चेक करूंगा और you can send the message below photo. Okay, you can write it in your private chat. Okay, private chat में आपको जो भी डाउट है वो आप लोग लिख सकते हैं. private chat is open for you, but you don't have to unsubmit the homework. unsubmit नहीं करना है, resubmit भी नहीं करना है. ठीक है, आपका होमवर्क जब आप टर्न इन करेंगे, हैंड इन करेंगे तो वो मेरे पास आएगा, मैं चेक करूंगा, उसको ग्रेडिंग दूंगा, एंड द ग्रेडिंग विल बी शोन टू यू. आपको ग्रेडिंग दिखने के बाद में ओके आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं नोटबुक पे. या दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया. तो आपको आपके ग्रेडिंग दिखने के बाद में, आपको आपके मार्क्स दिखने के बाद में, अगर आपको कोई डाउट है तो यू हैव टू जस्ट पुट ओनली इन प्राइवेट चैट. ठीक है, आपको होमवर्क को कुछ भी नहीं करना है. एक बार आपने हैंड इन कर दिया, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, रिसबमिट नहीं करना है, अनसबमिट नहीं करना है, या फिर उसको डिलीट नहीं करना है. ओके, वंस यू हैंड इन द होमवर्क देन यू आर अलाउड टू यूज प्राइवेट चैट ओनली, प्राइवेट कमेंट ओनली. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुके हैं. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय. Everybody will say bye bye in the chat box and leave the chat. Nobody will turn on his or her mic. Everybody just leave the chat. Just leave the meeting. Our lecture has over. Soham.